हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 9 के छात्र सर्वाधिक परीक्षा यानी कि नवंबर मासिक के सेकेंड टर्मिनल एग्जाम देने जा रहे हो तो लेकर आ चुके हैं हिंदी का बिल्कुल रियल ओरिजिनल प्रश्न पत्र। ठीक है, आपका विषय कोड 101 रहने वाला है। 50 नंबर का यह पेपर रहने वाला है। समय मिलने वाला है 1 घंटा 30 मिनट। चलिए बिना देरी हुए पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक आप कर दीजिएगा। देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं पूरा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं, आप लोग जाकर चैनल पर यहीं सेम टू सेम प्रश्न पत्र वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और देख लीजिए सारा प्रश्न पत्र आपका हम करा दिए हैं। ठीक है, चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्टार्ट है। खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। एक नंबर में दिया है गणतंत्र दिवस। 2 नंबर दिया है मेरी दिनचर्या। अपने दिनचर्या के बारे में आपको बताना है, व्याख्या करना है। 3 नंबर दिया छठ पूजा मतलब 3 नंबर और 4 नंबर दिया मेरी जन्मभूमि। जहाँ आपकी जन्मभूमि है उसके बारे में आपको निबंध लिखना है। वहीं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अपनी बहन की शादी का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना है। ठीक है, आप उसमें अपने मित्र को बुला भी सकते हो अपनी बहन की शादी में। ठीक है, या फिर अथवा मलेरिया के मतलब प्रकोप से बचने के लिए एक पत्र आपको लिखना है। ठीक है, प्रकोप से देखिए मलेरिया के प्रकोप से छात्र और शिक्षक के बीच में संवाद आपको लिखना है। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। आगे बड़े क्वेश्चन में तो 3 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्टार्ट है। देखिए 1000% ये रियल पेपर आपका होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। पहला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार प्राकृतिक रंगों को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो लिखना है फूल और पत्तियों की रसों को निकाल कर वैसे बनाया जाता है। आपको हम आंसर बताएंगे, आंसर का चिंता मत लीजिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 नंबर है छापकला का विशेषज्ञ शिक्षक श्याम शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का दूसरा का आंसर आपको लिखना है। आगे बढ़े तो लेखक राजकुमार के अनुसार टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के लिए में कहा था। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर अच्छे से आपको लिखना है। वहीं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो लेखक राजकुमार रचित किन्हीं 4 रचनाओं के आपको नाम लिखना है। 4 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अष्टावक्र शीर्षक पाठ में लेखक तथा टॉल्स्टॉय के बीच में क्या संवाद हुआ है, इसके बारे में आपको लिखना है 5 नंबर क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर मोरो तथा नीर्तन के कवि केदारनाथ अग्रवाल का तात्पर्य क्या है। ये 6 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर अच्छे से आपको यहाँ पर लिखना है। बात करें 7 नंबर की तो 7 नंबर यहाँ पर आपका है कविता के किन्हीं 2 पंक्तियों को लिखना है आपको। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा किन्वाद में कवित्री की इन्हीं 2 रचनाओं के आपको नाम लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े तो कवि अयोध्या सिंह अयोध्या हरिओज पर भार क्यों भार रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर को लिखना है। 10 नंबर क्वेश्चन काल को परिभाषित करें। काल क्या है, इसको परिभाषित करना है। चलिए आगे बढ़े तो निम्नलिखित में से गद्यांश को छांटकर इसका उत्तर देना है। ठीक है, बाल्यावस्था जीवन का वह अवस्था है जिसमें जीवन का सारा जीवन का रहस्य छुपा रहता है। बाल्यावस्था में हम ग्रहण करते हैं, अपनी आगे चलकर आदत बन जाती है। सद्गुणों का विकास उत्तम अवस्था में मनुष्य के विकास की अवस्था में बड़ा महत्व है। हमें बालकों को अच्छी अच्छी नीतियाँ कहानियाँ सुनानी चाहिए जिससे आगे चलकर आदर्श व्यक्ति वो बन सके। देखिए पहला नंबर दिया इस गद्यांश का उचित शीर्षक आपको देना है। ठीक है, और इसके बाद है 2 नंबर बाल्यावस्था जीवन की कैसी अवस्था है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। हम आंसर बताएं, आप लोग चिंता मत कीजिए। ठीक है, आदत कैसे बन जाती है इसके बारे में लिखना है। मनुष्य के विकास में किन अवस्थाओं को बड़ा महत्व है इसके बारे में आपको लिखना है। आगे हम बालकों को कैसी कहानियाँ सुनानी चाहिए इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए हमें बालकों को अच्छी अच्छी नीतिपूर्ण कहानियाँ सुनानी चाहिए जिससे वो आगे चलकर एक आदर्श मानव बन सके। ठीक है, चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहला का आपका आंसर हो जाएगा। हम गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखे हैं। देखिए यहाँ पर विषय प्रवस्त लिख लेना है। ठीक है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भारतवासियों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। सदियों की गुलामी से त्रस्त देशभक्तों के अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता का सनखनंद किया। ठीक है, लाखों के बलिदान पश्चात
दस्ता से मुक्त मिली और गणतंत्र की स्थापना इसी दिन हुई। ठीक है, इसके बाद आपको पृष्ठभूमि लिखना है। स्वतंत्र संघर्ष के दौरान अनेक नाजुक क्षण आए, किंतु गांधी जी ने स्वाधीनता संग्राम को नया आयाम दिया। इसी बीच सन 1929 ईस्वी में पवित्र रावी के तट पर लाहौर अधिवेशन में तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। 26 जनवरी स्वतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसके बाद पृष्ठभूमि संविधान बनाने जगह और मताधिकार अधिकृत किया गया। ठीक है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने जगह लगा। गवर्नर जनरल का पद, समस्त पद, राष्ट्रपति पद अवस्था की गई। ठीक है, 26 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति प्रथम बनाया गया। आगे विशेषता और महत्व, इसके बारे में आपको लिख लेना है कि भारत में इन दिन का बड़े ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिनका कि होली दिवाली हिंदुओं के लिए, क्रिसमस ईसाइयों के लिए, ईद है, मुहर्रम मुसलमानों के लिए। 26 जनवरी के देश के सभी राज्यों की राजधानियों में बड़ी धूमधाम से विशेष समारोह आयोजित किया जाता है। इसके बाद लिखते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति राष्ट्रध्वज फहराते हैं और टुकड़ियों सलामी देती हैं। ठीक है, फिर रंगरंगा ठीक है झांकियाँ निकलती है, जिसमें देश की प्रगति और झलक होती है। समाज और सेना के विभिन्न कार्यों के लिए पद्म अलंकार की घोषणा होती है। यहाँ तक इसका आंसर लिख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर बढ़ना है कार्यक्रम में। आगे यहाँ पर कार्यक्रम हो जाएगा। राज्य की राजधानियों में राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं और सैनिक टुकड़ियों में छात्रवाहिनियाँ सलामी देती हैं। ठीक है, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। राष्ट्र सेवा के लिए व्रत लिया जाता है। उपसंहार में लिख लेना। अतः हमें सतत ध्यान रखना चाहिए कि इस पवित्र तिथि को उद्देश्य कभी भी धूमिल न हो पावे और हम अपने गणतंत्र की वाजडोर और सचिव प्रतिनिधि के सौंपे, जिससे देश का कल्याण हो। यहाँ तक लिखने के बाद आगे बढ़े तो आगे आपका क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट है। क्वेश्चन का आंसर ठीक है। अशोक देखिए यहाँ पर हाय दीपक कैसे हो, इसके बारे में यहाँ पर संवाद है। आप लोग अच्छे से संवाद को ना पढ़ के और संवाद को आप आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अशोक फिर दीपक, फिर अशोक फिर दीपक, अशोक फिर दीपक यहाँ पर इसका मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे 3 नंबर का है। पारंपरिक रूप से प्रयुक्त रंग इस प्रकार के थे। लाल रंग के लिए पिसे हुए सरसों के बीजों में मिश्रित सिंदूर का चूर्ण। ठीक है, हरापन के लिए कालिक के मिश्रित गाय का गोबर। सफ़ेद रंग के लिए चावल का पेस्ट। ठीक है, नींबू पीले रंग के लिए पेवड़ी और पीले गेहूं के लिए आपका नीले रंग के लिए नील। ठीक है, और नारंगी के लिए आपका हो जाएगा ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अब 3 नंबर दूसरा के लिए बढ़े तो गोवर्धन पर्वत की भूमि 1941 में जन्मे श्यामी शर्मा में छापकला को अपनी निरंतर साधना के उंगली पर उठाकर पर्वत की ऊंचाइयों तो दे ही, लेकिन उनके व्यवहारों में अहंकार पहाड़ को भी उभरे। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। फिर 3 नंबर यहाँ पर लिख लीजिए। लेखक राजकुमार वर्मा को 4 रचनाओं के नाम ये रहे। पृथ्वी राज की आँख है ठीक है 1938 ईस्वी। 4 मित्र, रश्मिताई 1941, विजय पर्व। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। और 3 नंबर क्वेश्चन का आपका 8 नंबर हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह महादेवी वर्मा फिर सिद्धहस्त को खुले रूप से लिखने लगी और ऐसा महादेवी वर्मा का रचना संसार कविता संग्रह महादेवी वर्मा के 8 कविता संग्रह निहार 1930, रश्मि 1932। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। और बात करें 10 नंबर की तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़कर आंसर आप लोग दे दीजिएगा। फिर 4 नंबर पहला बढ़े तो हमें बालकों की अच्छी अच्छी नीतिपूर्ण एक कहानियाँ को सुनाना चाहिए, जिससे वे आगे चलकर आदर्श मानव बन सके। पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर है बाल्य अवस्था में जीवन की अवस्था है। ठीक है, इसके बाद लिखे कि देखिए इसके बाद लिखे ना यहाँ पर कि बाल्य अवस्था में हमें जैसी ग्रहण करते हैं। ठीक है, बाल्य अवस्था में मनुष्य की अवस्था का बड़ा महत्व है। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमें बालकों की अच्छी अच्छी नीतिपूर्ण एक कहानियाँ को सुनना चाहिए। ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दिए, आप लोग जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।